प्रिय श्रोता मित्र, वेद पाठशाला कार्यक्रम की अगली कक्षा में मैं व्यक्तिगत रूप से आपका स्वागत करता हूं। मित्र, आपको मालूम होगा कि यह अध्ययन संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण है। पिछले दिनों में हमने पवित्र शास्त्र के काव्यात्मक पुस्तकों का सर्वेक्षण समाप्त किया था, परंतु अब हम पवित्र शास्त्र के एक नए भाग में आते हैं। पवित्र शास्त्र के इस भाग को नए नियम के परिप्रेक्ष्य में पुराने नियम का सारांश के नाम से जाना जाता है। पुराने नियम के इस भाग को, जिसे हम अध्ययन करने जा रहे हैं, उसके निचोड़ को आप नए नियम में प्राप्त कर सकते हैं, और वो निचोड़ है व्यवस्था और नबी। इसलिए इस तरीके से नया नियम स्पष्ट रूप से पुराने नियम से संबंध रखता है। जब नया नियम पुराने नियम के व्यवस्था व नबी के विषय में हमें बताता है कि पुराने नियम में दो महत्वपूर्ण भाग हैं। पहला महत्वपूर्ण जो भाग है वो व्यवस्था अर्थात पवित्र शास्त्र के वो 5 पुस्तकें जिन्हें हम उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण के नाम से जानते हैं। और पुराने नियम का जो दूसरा महत्वपूर्ण भाग है वो है नबी या भविष्यवक्ता। और अभी इस भाग में हम पहुंचे हैं कि हम उसका सर्वेक्षण करें। उसमें जो पहला पुस्तक है वो यशाया की पुस्तक है। मेरे विवरण या सार में मैंने कहा था कि पवित्र शास्त्र में 10 प्रकार की पुस्तकें हैं, जिसमें से 5 पुराने और 5 नए नियम में हैं। पुराने नियम में हमारे पास व्यवस्था की पुस्तकें, इतिहास की पुस्तकें, काव्यात्मक पुस्तकें, बड़े भविष्यवक्ता की पुस्तकें और छोटे भविष्यवक्ता की पुस्तकें। फिर नए नियम में हमारे पास 4 सुसमाचार हैं, एक इतिहास की पुस्तक है, पौलुस की पत्रियां हैं, फिर सामान्य पत्रियां हैं और एक भविष्यवाणी की पुस्तक है जो प्रकाशित वाक्य के नाम से जानी जाती है। पुराने नियम के व्यवस्था व नबियों की पुस्तकों के मध्य 2 प्रकार की पुस्तकें हैं, अर्थात वहां पर इतिहास की पुस्तकें हैं और वहां पर काव्यात्मक पुस्तकें भी हैं। इतिहास की पुस्तकों का जो भाग बनता है, जिनका हमने सर्वेक्षण कर लिया है, वो यहोशू से प्रारंभ होकर एस्तर तक समाप्त होते हैं। इतिहास की पुस्तकों में जो महत्वपूर्ण बात हमें देखने को मिलता है कि वे हमें ऐतिहासिक संदर्भों के विषय में बताते हैं कि नबी कहाँ हैं, कहाँ प्रचार किए, कहाँ पर दुख सहे और कहाँ और कैसे उनकी मृत्यु हो गई। फिर काव्यात्मक पुस्तकें शास्त्री, रब्बी और उनके लेखकों के विषय में बताते हैं कि वे व्यवस्था व नबियों से अलग रहे। इस प्रकार से हम पुराने नियम को देखते हैं कि वह व्यवस्था व नबी का सार है। जब मैं पवित्र शास्त्र के प्रथम 5 पुस्तकों का सर्वेक्षण किया, तब मैंने कहा कि वे पवित्र शास्त्र के कोने का पत्थर हैं। इसलिए मैंने उन व्यवस्था की पुस्तकों के सर्वेक्षण में अनेक समय लगाए। जैसे हम यशाया की पुस्तक में आते हैं और नबियों के विषय में देखते हैं, तो हमें ये अनुभव करना है कि हम पुराने नियम के एक विशेष भाग में पाए जाते हैं। नए नियम में हम नबियों के अभिव्यक्त को देखते हैं। मुझे वह नाटकीय स्थिति बहुत अच्छी लगती है कि जब पौलुस राजा अग्रिपा के सामने था और अपना सफाई दे रहा था, तो उसने राजा से कहा, हे राजा अग्रिपा, क्या तू भविष्यवक्ताओं की प्रतीति करता है? हाँ, मैं जानता हूँ कि तू भविष्यवक्ताओं की प्रतीति करता है। प्रायः पवित्र शास्त्र भविष्यवक्ताओं को ही निर्देशित करता है, क्योंकि उन्होंने पुस्तकों को लिखा है। परंतु हम देखते हैं कि ऐसे अनेक नबी हैं जिन्होंने पुस्तकें नहीं लिखी। एलिया एक महान नबी था, परंतु उसने कोई पुस्तक नहीं लिखी। मित्र, जैसे हम नबियों के विषय में देखते हैं, तो मैं ये भी अनुभव करता हूँ कि क्या मैं अपने कुछ छोटे व पवित्र मित्रों के विषय में भी कुछ बताऊं, जो मेरे छोटे पवित्र नायक हैं। पुराने नियम में 17 भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं और सचमुच में 16 भविष्यवक्ता हैं, क्योंकि इनमें से 2 पुस्तकों को यिर्मयाह ने लिखा है, अर्थात यिर्मयाह और दूसरा विलाप गीत। श्रोता, इसके पहले कि हम इन पुस्तकों व भविष्यवक्ताओं के विषय में सर्वेक्षण करें,
मैं चाहता हूं कि उनके कुछ महत्व को देखें और इसलिए इस प्रथम चरण में मैंने इसे नबियों की रूपरेखा कहा है। जैसे हम नबियों के महत्व को देखते हैं तो इसमें हमें पहला बात याजक व नबी में तुलना देखना है। व्यवस्था की पुस्तक में जो महत्वपूर्ण आत्मिक अगुवा है वो याजक है। उसमें जो प्राथमिक दृष्टिकोण है वो याजक है। याजक का एक बड़ा कार्य होता था, अर्थात जब लोग पाप करते थे तब याजक उनके लिए विनती व प्रार्थना किया करता था। फिर याजक इसलिए भी महत्वपूर्ण होते थे क्योंकि वे परमेश्वर के लोगों को शिक्षा देते थे। वे परमेश्वर के लोगों को पवित्र शास्त्र पढ़कर समझाया करते थे। फिर वे उनके प्रश्नों का उत्तर भी दिया करते थे और विशेष करके बलिदानों के विषय में, संस्कारों के विषय में, जंगल में तंबू के विषय में और बाद में सुलेमान के मंदिर के विषय में लोगों को बताया करते थे। एक याजक का जन्म याजक परिवार में इसलिए होता था क्योंकि वह लेवी या हारून के वंशज का होता था और प्रायः याजक लोग पापी व दुष्ट व भ्रष्ट होते थे। जब लोग विद्रोही व पापी होते थे तब याजक उन्हें और भी पापमय दशा में अगुवाई करते थे। इसलिए होशे ने रो रो कर कहा कि इस प्रकार के याजक, इस प्रकार के लोग। फिर नबी लोग जन्म व वंशज से नबी नहीं होते थे, परंतु वे नबी इसलिए होते थे क्योंकि वे नबूवत करते थे। 2 या 3 नबी जब वे बुलाए गए थे तब वे याजक थे। कुछ नबी यहूदी लोगों के एक भाग थे। इतिहास के पुस्तकों से संबंधित कुछ नबियों के विषय में हमने सर्वेक्षण किया था। उनमें से कुछ कम क्षमता वाले नबी थे जो बुलाए गए थे। जब आमोस नबी के लिए बुलाया गया तब वह एक चरवाहा और अंजीर तोड़ने वाला था। नबियों के कार्य व सेवा उन्हें उनके वंशागत रूप से नहीं मिलते थे, परंतु याजकों के कार्य उन्हें उनके वंशागत रूप से मिलते थे। मूलतः याजक वो व्यक्ति होता था जो लोगों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर विनती व प्रार्थना किया करता था, और नबी वो व्यक्ति होता था जो परमेश्वर की उपस्थिति से आकर लोगों के पास परमेश्वर के संदेश को लेकर जाता था। एक तरह से आप कह सकते हैं कि यदि समस्या नहीं है तो नबी की भी आवश्यकता नहीं है। नबी लोग इसलिए प्रकट हुए क्योंकि वहां पर समस्याएं थीं। जब हम इन नबियों की पुस्तकों में और ऐतिहासिक सत्यों में आते हैं तो इस बात को स्मरण रखें कि वे लोग 400 वर्ष के लगभग जीवन व्यतीत किए। न्यायों की पुस्तक में 400 वर्ष की अवधि है। सो यह समय उत्पत्ति व निर्गमन के मध्य व्यतीत हुए और साथ ही साथ पुराने व नए नियम के मध्य वो समय व्यतीत हुए। नबियों ने अपना कार्य लगभग 800 बीसी से लगभग 400 बीसी के समय में किया। मित्र, इब्रानी इतिहास में क्यों नबी लोग खड़े हुए, इसका कुछ कारण था। क्योंकि लोग पापी स्वभाव के थे। वे मूर्ति पूजा के पाप में दोषी थे, फंसे हुए थे, क्योंकि वे दूसरे ईश्वरों की उपासना करते थे। तो परमेश्वर का न्याय उन पर आने वाला था और वो उत्तरी राज्य में असूर के द्वारा उन पर चढ़ाई करके उन पर धावा बोलने वाला था, उन्हें बंधुआई में लेने वाला था। और यह बाबुल के धावा करने और दक्षिणी राज्य को बंधुआई में लेने के लगभग 100 वर्ष के बाद हुआ। अनेक नबी ऐसे समय में प्रचार किए जब इस प्रकार की घटना घट रही थी। 16 नबी और उनमें से 3 सेवकों ने प्रचार किया जब परमेश्वर के लोग बाबुल की बंधुआई से वापस आए। अनेक नबी जो पहले से आए थे, उन्होंने उत्तरी व दक्षिणी राज्य के लोगों को यह संदेश दिया कि यदि तुम में आत्मिक जागृति हो और यदि तुम सच्चे हृदय से अपने पापों से पश्चाताप करो, जो मूर्ति पूजा का पाप है, तो असूर के लोग जो धावा बोलकर अपनी बंधुआई में तुम्हें कर लिए हैं और उसी प्रकार बाबुल के लोग भी कर रहे हैं, तो आगे को ऐसा नहीं होगा। पर तुम्हें अपने पाप से मन फेरने की आवश्यकता है। सो ये जो नबी थे वे पश्चाताप और आत्म जागृत वाले नबी कहलाए। परंतु बहुतों ने नबियों के संदेश को अनसुनी कर दिया। वे उनका मजाक भी करने लगे। अनेक नबी इस सेवा के लिए
शहीद हो गए। अनेकों की तो मृत्यु हो गई क्योंकि उन्होंने प्रचार किया, परंतु किसी ने भी उनकी नहीं सुनी। जब नबियों ने इस बात का अनुभव किया कि लोग हमारी नहीं सुन रहे हैं, तब उन्हें फिर उस धावा व बंधुआई के विषय में प्रचार किया। उन्हें कहा कि यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का न्याय तुम्हारे लिए होगा, क्योंकि तुमने अपने पाप से पश्चाताप नहीं किया। और जैसे हमने इतिहास की पुस्तक में सर्वेक्षण में देखा कि असुरों ने उत्तरी राज्य पर चढ़ाई करके उन्हें अपने अधिकार में ले लिया है, और वे 10 गोत्र जो अपने आप को इस्राएल कहते थे, देश से निकाल दिए गए। 100 वर्ष के बाद बाबुल ने दक्षिणी राज्य के ऊपर चढ़ाई कर दिया। तब नबियों ने आशा का संदेश प्रचार किया। उन्होंने एक दर्शन प्राप्त किया और कहा कि तुम लोग बंधुआई से वापस आओगे, अर्थात अब से 70 वर्ष के मध्य तुम बंधुआई से वापस आओगे। सो परमेश्वर के अनुग्रह व दया से उन्होंने उस बंधुआई से वापस आने को देखा, परंतु कुछ नबी तो मर गए और उस कार्य को न देख सके। श्रोता मित्र, इस प्रकार हम देखते हैं कि उनके प्रचार का जो मुख्य संदेश था कि इन 2 बंधुआई द्वारा परमेश्वर का न्याय उन पर आने वाला है, क्योंकि वे दूसरे ईश्वरों की उपासना करते हैं। पर इसके साथ साथ वे परमेश्वर की दया, उसके अनुग्रह व आशा के विषय में भी संदेश दिया करते थे। फिर हम मसीह के विषय में भविष्यवाणी को देखते हैं। वे मसीह के प्रथम व द्वितीय आगमन के विषय में भविष्यवाणी करते हैं। फिर नबी एक महान भविष्यवाणी के विषय में बताते हैं कि परमेश्वर का महान उपाय, उद्धार देने वाला परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह द्वारा पूरा होने वाला है। फिर वे मसीह के 2 प्रकार के आगमन के विषय में बताते हैं कि प्रथम वह एक दुख उठाने वाले उद्धारकर्ता के रूप में आएगा और संपूर्ण जगत के लोगों के पापों के लिए बलिदान हो जाएगा, और फिर उसका दूसरा आगमन न्याय का होगा, जिसमें वह सबको व्यवस्थित करेगा। मित्र, नबी का जो अर्थ है कि जो परमेश्वर की ओर से बोलता है, इसलिए नबी एक मनुष्य प्राणी है जिसके द्वारा परमेश्वर बोलता है। विशेष करके 2 बातें वो बताता है जो घटनाएं हो गई हैं और जो होने वाली हैं, उसके बारे में वो भविष्यवाणी करता है। जब परमेश्वर का महान कार्य इस पृथ्वी पर चल रहा था और उस समय जब उस कार्य में बाधा व रुकावटें हुई, तब परमेश्वर ने नबियों को खड़ा किया। नबियों का जो प्राथमिक कार्य था कि परमेश्वर के कार्य में जो बाधा व रुकावटें होती थी, उसके लिए वह रोता था, पुकार उठता था, और जब तक वह समस्या दूर नहीं होती थी, तब तक वह ऐसा किया करता था। और जब वो बाधाएं दूर हो जाती थी, तब परमेश्वर का कार्य पुनः प्रारंभ हो जाता था। सो नबियों का कार्य इस प्रकार से चलता था। आप कह सकते हैं कि यदि समस्या नहीं होते थे, परमेश्वर के कार्य में बाधा व रुकावटें नहीं होते थे, तब नबियों का कोई कार्य नहीं था। जैसे पिछले चरण में मैंने आपको बताया था कि इब्रानी इतिहास के 400 वर्ष के समय में वो नबी रहते थे, वे प्रचार करते थे, क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने 2 भयंकर समस्या का अनुभव अपने जीवन में किया था, अर्थात अस्सुरियों के निवासियों ने उत्तरी राज्य को और बाबुल के निवासियों ने दक्षिणी राज्य के लोगों को अपने अधिकार में कर लिया था, उन्हें जीत लिया था, उन्हें अपनी दासता में कर लिया था। फिर नबियों ने उपदेश दिया, और जब तक परमेश्वर का कार्य इस पृथ्वी में प्रारंभ नहीं हुआ, तब तक उन्होंने प्रचार किया और उस बड़ी समस्या को हल किया। भक्तिमय लोगों के लिए परमेश्वर का कार्य एक प्रशिक्षण की तरह या एक निर्माण या विचरण की तरह था, जिनके द्वारा इस पृथ्वी में मसीहा व उद्धार आने वाला था। नबी या भविष्यवक्ता शब्द का जो एक और परिभाषा है कि यह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात सामने खड़ा होना, प्रकाश डालना, या फिर सामने खड़ा होना और प्रज्वलित करना। सो नबी परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े होते थे और परमेश्वर के लोगों के पास प्रज्वलित होते थे, ताकि परमेश्वर के लोग उसके वचन को समझ सकें। नबी लोगों को इस बात को बताते थे, उन्हें दिखाते थे कि कैसे वे अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को लागू कर सकते हैं।
और साथ ही साथ वे लोगों को प्रोत्साहित किया करते थे कि वे परमेश्वर के वचन का पालन करें। एलिया एक महान नबी था। उसके दिनों में लोगों ने यहोवा की ओर मुड़कर बाल देवता की आराधना करने लगे, जिसके कारण परमेश्वर के कार्य में बाधा उत्पन्न होने लगा। इसलिए परमेश्वर ने एलिया को खड़ा किया। इस बाल देवता की आराधना के लिए एलिया रोने व पुकारने लगा, क्योंकि परमेश्वर के कार्य में यह रुकावट का कारण था। सो जब तक वो समस्या ठीक नहीं हुई, एलिया पुकारते रहा। फिर बाल देवता के सभी नबी निकल गए, विलुप्त हो गए। फिर परमेश्वर का कार्य उसके लोगों द्वारा पुनः पटरी में प्रारंभ होने लगा। बेबीलोनियन में जो परमेश्वर के लोग बंधुआई में थे, तो उनके लिए परमेश्वर ने दानियेल को खड़ा किया, ताकि लोगों के साथ जो समस्या है वो वहां कार्य करे। मान लो कि यदि हमें कहा जाए कि जितने मसीह के मानने वाले हैं उन सबको साइबेरिया भेजा जाएगा, जहां पर वे 3 वर्ष तक कोयला खोदेंगे, और मान लो कि सभी गिरजाघरों और सभी आराधनालयों में ताला लगा दिया जाए, तो उनके लोग कहने लगेंगे कि परमेश्वर को अपने कार्य में कोई रुचि नहीं है, वह अब कुछ नहीं करेगा। अनेक लोग इस बात को स्मरण नहीं करते कि जब कलीसिया बना तब वह रोमी शासकों के नियंत्रण में था, जो मसीहों के परित्याग करते थे, छोड़ दिया करते थे। सो इस प्रकार की संस्कृति में कलीसिया का निर्माण हुआ। कलीसियाई इतिहास में प्रथम 300 वर्ष तक कलीसिया कभी मजबूत नहीं हुई, पर इसका मतलब ये नहीं था कि परमेश्वर को अपने कार्य में कोई रुचि नहीं थी। दक्षिणी राज्य के लोग जो बाबुल की बंधुआई में थे, जो यहूदा कहलाता था, 70 वर्ष के बाद वे उस बंधुआई से वापस आए। यहूदा के लोग जो उस समय यहूदी कहलाते थे, इस बात को जाना कि 70 वर्ष तक उस बंधुआई का सामना वे कैसे करें, ताकि परमेश्वर अपना पवित्र नगर वहां बना सके। इसलिए परमेश्वर ने दानियेल नामक उस जवान को उस स्थान में खड़ा किया। परमेश्वर ने उसे बुलाया कि वह लोगों की बंधुआई में चले, और जब तक उस बंधुआई का अंत न हो तब तक वह उन्हें बताए कि उसका उन्हें कैसे सामना करना पड़ेगा। बबीलोन के उस बंधुआई के संपूर्ण 70 वर्ष में दानियेल ने अपना जीवन बिताया। जब यरूशलेम का पतन हुआ तब दानियेल किशोरावस्था में ही था। दानियेल और यहेजकेल लगभग एक उम्र के थे। दानियेल ने 9 वर्ष के बाद यहेजकेल बंधुआई में गया। जब वह लगभग 25 वर्ष का था, दानियेल लगभग 14 वर्ष में बंधुआई में गया था। सो उस किशोर अवस्था में परमेश्वर ने दानियेल को एक नबी के रूप में खड़ा किया कि वह लोगों को यह बताए कि उस समय वे बेबीलोन में कैसे जीवन बिताएं। बाद में बाबुल फारस बना। एक नबी के रूप में दानियेल का जो कार्य था कि जब तक लोग बंधुआई से वापस नहीं आते तब तक वह उन्हें ये बताए कि वे उसका कैसे सामना करें। श्रोता मित्र, जैसे आप प्रत्येक भविष्यवक्ता के विषय में अध्ययन करते हैं, तो आप इस प्रकार से प्रश्न पूछें कि परमेश्वर के कार्य में कौन सी बाधा है, जिससे कि इस व्यक्ति को, इस नबी को परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर ने खड़ा किया है, और इस नबी की सेवा के द्वारा कैसे वो बाधा को, जो परमेश्वर के कार्य के लिए रुकावट का कारण है, किस प्रकार परमेश्वर समाधान कर रहा है। उदाहरण के लिए कि हागे नबी के दिनों में बाबुल की बंधुआई से कौन वापस आया था कि परमेश्वर के मंदिर का जो यरूशलेम में था उसका पुनर्निर्माण हो सके। परमेश्वर के लोगों ने कब परमेश्वर के मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य प्रारंभ किया? यद्यपि वहां के लोगों ने उन्हें अनुमति दे दी कि वे वापस जाएं और अपने मंदिर का पुनर्निर्माण करें, परंतु जब वे पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ किए तब लोगों ने उनका विरोध किया, और जब सताव प्रारंभ हुआ तब मंदिर में कार्य करना वो बंद कर दिए। फिर जब तक यहोवा ने हागे को खड़ा नहीं किया, उन्होंने उनके घरों को अपने अधिकार में कर लिया। फिर हागे ने लोगों को प्रचार किया कि क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है।
फिर हागे ने लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे पहाड़ पर चढ़ जाएं, लकड़ी ले आएं और परमेश्वर के मंदिर का पुनर्निर्माण करें। सो हागे के प्रचार के द्वारा लोगों ने अपना घर बनाना छोड़कर परमेश्वर के मंदिर को बनाना प्रारंभ किया और उन्होंने परमेश्वर के भवन को बनाना प्रथम स्थान दिया। सो इस प्रकार परमेश्वर का कार्य पुनः हागे द्वारा प्रारंभ हुआ, जो हागे के कार्य का उद्देश्य यही था। सो मित्र, आप इस प्रकार पुराने नियम में देखेंगे कि नबियों द्वारा परमेश्वर का कार्य किया गया। नए नियम की पत्रियों में हम इस प्रकार के बराबर के कार्य को देखते हैं। ये जो पत्रियां नए नियम में पाए जाते हैं उसे प्रेरितों ने लिखा। नए नियम में परमेश्वर का कार्य मसीह की कलीसिया के निर्माण का कार्य को दर्शाता है, जो पूरा हुआ। पुराने नियम की भांति नए नियम में भी जब कलीसिया निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न होती थी, रुकावटें होती थी, तो परमेश्वर प्रेरितों को खड़ा करता था, जिन्होंने पत्रियां लिखी। मेरे मित्र, प्रेरितों के पत्रियों का उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य यह था कि जब कलीसियाई निर्माण में बाधाएं उत्पन्न होती थी, तब उन्होंने पत्रियों को लिखा ताकि वे उन बाधाओं के लिए परमेश्वर को पुकारें और कलीसिया निर्माण के कार्य में जो बाधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उन्हें वे दूर कर सकें। जब आप नए नियम में उन पत्रियों को पढ़ते हैं तो आपका प्रश्न इस प्रकार हो सकता है कि मेरे जीवन में व्यक्तिगत रूप से इसका क्या आत्मिक प्रयोग हो सकता है। परमेश्वर अपना कार्य अपने लोगों द्वारा करवाना चाहता है। सो जिस प्रकार नबियों और प्रेरितों के द्वारा उस समय परमेश्वर ने अपना कार्य किया, उसी प्रकार आज वह अपने लोगों, अपने विश्वासियों द्वारा अपना कार्य को पूरा करना चाहता है। यदि आप विश्वास करते हैं कि जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, यदि उस क्षेत्र में परमेश्वर का कार्य नहीं हो रहा है, कुछ रुकावटें, कुछ बाधाएं हैं, और यदि आप परमेश्वर द्वारा प्रेरित होते हैं कि परमेश्वर के कार्य को उस क्षेत्र में पूरा होने की आवश्यकता है, तो आप तब तक प्रार्थना करें जब तक उस समस्या को न जान लें कि क्या चीज या कौन सी समस्या परमेश्वर के कार्य में बाधा का कारण है। और जब आप उस समस्या को जानेंगे तो उसे सुलझाने का प्रयत्न करें, उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर अवश्य उस समस्या को दूर करेगा और अपने कार्य को उस क्षेत्र में पूरा करेगा। सो इस प्रकार आप एक नबी या एक प्रेरित की नाई परमेश्वर की सेवा को पूरा कर सकते हैं। श्रोता मित्र, परमेश्वर हमारे जीवन से कार्य करना चाहता है। कभी कभी परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने में हमारे स्वयं के जीवन में रुकावटें होती हैं। आप उससे जानें कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में कौन सी ऐसी बात है जिससे कि परमेश्वर के कार्य में बाधा हो रही है। परमेश्वर से प्रार्थना करें, वह पुनः आपके जीवन में कार्य करेगा और आपके द्वारा अपने कार्य को पूरा करेगा। हमें नबियों के विषय में अध्ययन करने की आवश्यकता है, क्योंकि नए नियम की पत्रियों में जो समस्या है वो पुराने नियम में नबियों की समस्या के बराबर नहीं है। विभिन्न विषयों में परमेश्वर दूरी व समय के विषय में बहुत ही सावधान है। पवित्र शास्त्र का परिचय देते समय मैंने 4 सुसमाचारों के विषय में कहा था कि उन चारों सुसमाचारों में 89 अध्याय हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह के जीवनी संबंधित बातें हैं। मित्र, सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कौन सी बात अधिक महत्वपूर्ण है? उन 89 अध्याय में 4 अध्याय प्रभु यीशु मसीह के जन्म और उसके प्रथम 30 वर्ष के जीवन को बताते हैं। फिर 85 अध्याय उसके जीवन के अंतिम 3 वर्ष के जीवन के विषय में बताते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कौन सी बात महत्वपूर्ण है? उसका जन्म, उसका प्रथम 30 वर्ष का जीवन या उसके जीवन का अंतिम सप्ताह? मित्र, मेरे हिसाब से उसका जन्म व प्रथम 30 वर्ष के जीवन की अपेक्षा उसके जीवन का अंतिम सप्ताह 7 गुना अधिक महत्वपूर्ण है। सो जैसे परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र लिखा है तो उसमें स्थान व समय महत्वपूर्ण है। अगले कार्यक्रम में हम उन नबियों के विषय में और भी गहराई से अध्ययन करेंगे। आज हम यहीं पर रुकते हैं। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे।